बारिश में ससुराल की तड़केदार रसोई। सुबह सुबह शेफाली रसोई में आती है। अच्छा किया जो मैंने रात को ही रसोई साफ सुथरा करके रख लिया था। फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ, साथ में प्लेन पराठे लगा दूंगी। शेफाली फ्रिज खोलकर दूध निकालती और चाय चढ़ाकर आटा गूंथने लगी। तभी रसोई की खिड़की से बारिश का पानी झटास मार के अंदर आता है। अब की बार बरसातें कुछ ज्यादा ही जल्दी लग गई। तभी शशिकला पन्नी में दही, पनीर, बेसन का पैकेट वगैरह लेकर रसोई में आती है। बारिश आती नहीं कि रोड पर कीचड़ मच जाता है। शेफाली बहू, ये ले आलू, गोभी, पनीर, शिमला मिर्च डालकर मस्त चटपटी मिक्स वेज बना ले और बड़ी डालकर तड़केदार कढ़ी और छौंक वाले चावल बना ले सबके लिए। सास के तड़के वाले खाने की फरमाइश सुनकर शेफाली का मुंह बन गया। पर माँ जी, मैं तो नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। इतना सारा खाना एक्स्ट्रा बनाऊंगी तो चाय पराठे बच जाएंगे। रात की आलू गोभी की सब्जी भी रखी हुई थी, वो भी गर्म कर दिया है। अभी आप सब लोग ये सब खाकर खत्म कर लीजिए। बहू, इतने अच्छे बारिश के मौसम में बासी खाना कौन खाता है? बारिश में तो तड़केदार रसोई जचती है। अब जल्दी से खाना बना ले। जी मम्मी जी। शेफाली गुस्से में पटक पटक कर आटा मारती है, जैसे कि मैं तो हलवाई लग रही हूँ। भंडारा बंटवाने जितना खाना बनाने को बताकर चली गई। ये बारिश की तड़केदार रसोई सबसे बड़ी झंझटबाजी लगती है मुझे। गुस्से में लाल पीली होकर शेफाली पकौड़ी लगाने के लिए बेसन का बैटर घोलती है और सब्जियां काट कर हरी मिर्च पर मिक्स वेज छौंकती है। तभी खाने की मेज से कांता चिल्लाई, बोता बहू, मिक्स वेज में हरी मिर्च ज्यादा काट कर डालना, तभी तीखापन आएगा सब्जी में। कल की तरह खाने में मिर्च मसाले कम मत कर देना। जी जी दादी जी, एकदम भरकर मिर्च डालूंगी। हे भगवान, कितना भी तीखा खाना बना लो, इनको फीका ही लगता है। आज इतनी भर भर के मिर्च काट कर डालूंगी कि कान से धुआं निकल जाएगा। शेफाली किलस कर खूब सारी हरी तीखी मोटी मिर्च काट कर मिक्स वेज में ऊपर से डाल देती है और वही मिक्सर में भर भर कर सूखी साबुत मिर्च मसाले पीस लेती है। मसाले की छांक रसोई से बाहर तक फैलती है। अच्छू अच्छू अच्छू। ओफो शेफाली भाभी, क्या कर रही हो? पूरे मिर्च की महक मचा दिया है। एग्जॉस्ट फैन चला दो। निशा, एग्जॉस्ट फैन चालू कर रखा है मैंने। हद है, सबको तड़केदार रसोई भी चाहिए और मिर्च लगने से भी एलर्जी है। चलो, पिस गए मसाले। शेफाली जल्दी से बेसन में मसाले डालकर हाथों से फेंट लेती है और कढ़ाई में तेल डालकर बेसन की बड़ी बनाने लगती है। पकौड़े की खुशबू पूजा निशा के नाक में पड़ती है और दोनों रसोई में धमक जाती हैं। हा, कितनी बढ़िया पकौड़े की खुशबू आ रही है शेफाली भाभी। आप तो बड़े फूले फूले से पकौड़े बना रही हैं। आ गई दोनों सूंघते सूंघते खाने। दोनों की दोनों एक नंबर की चटोरी हैं। काम करने में पीछे, बस भर भर कर खाने में आगे हैं दोनों। भाभी, आपने कितने सॉफ्ट से पकौड़े बनाए हैं, मैं एक टेस्ट कर लूं? ठीक है, एक ले लो, लेकिन बाकी रहने देना क्योंकि ये बड़ी कढ़ी में डालने के लिए बनाई है। निशा ने 2 पकौड़ी एक साथ उठाए और मुंह में भर लिए। भाभी, आपने क्या मस्त मिर्चीदार पकौड़ी बनाई है, खाकर स्वाद आ गया। मुंह का स्टोरेज तो पूरा फुल कर रखा है, पता ही नहीं नासपीटी क्या बोल रही है। दोनों को पकौड़े खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि सारे उठा उठा कर चट कर गई। भाभी, आपने बढ़िया पकौड़े बनाए थे, बस कढ़ी बढ़िया सी सूखी मिर्च हींग जीरे का तड़का मार के बनाना। पूजा, निशा, सारे पकौड़े तो तुम खा गई, अब मैं कढ़ी में बड़ी किस चीज की लगाऊंगी? भाभी, बारिश का मौसम है तो पकौड़े के टेस्ट के बिना अधूरा लगता है। अब आप खाना बना लो। चल निशा। दोनों चटोरनी काम बढ़ाकर चली गई। मुझे दोबारा से पकौड़े बनाने पड़ेंगे, बिना पकौड़े की कढ़ी भी नहीं बनती है। बेचारी शेफाली ने दोबारा से कढ़ी में डालने के लिए बड़ियां बनाई और कढ़ाई चढ़ाकर बेसन का पतला घोल बनाकर छौंक देती है और धीमी आंच पर कढ़ी चला चला कर पकाती है। कढ़ी लगभग तैयार हो गई है। फटाफट से कुकर में चावल चढ़ा देती हूँ। कच्ची बासमती है, 2 सीटी में पक जाएगी, फिर खाली तड़का लगाना बाकी बचेगा। कुछ ही देर में शेफाली कढ़ी चावल बना लेती है और कश्मीरी लाल मिर्च जीरा हींग लगाकर तड़का मारकर मेज पर खाना लगाती है। यम्मी यम्मी, आज तो मम्मी ने मस्त तड़के वाली बड़ी डालकर कढ़ी बनाई है। मैं तो 2 प्लेट भर के चावल खाऊंगी और मैं तो सबसे ज्यादा बड़ी खाऊंगा। मम्मी, मुझको चावल भी ज्यादा डालना, बड़े भी ज्यादा डालना।
पोता बहू, ऐसे खाने के बर्तन मेज पर जमाने से बात नहीं चलेगी, परोस कर भी दे। जी दादी माँ। हद है, कसम से पकाऊं भी और परोस कर भी मैं ही खिलाऊं जैसे 5 स्टार होटल में खाने बैठे हैं। शेफाली अब सबको परोस कर खाना देती है। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। वाह शेफाली भाभी, आज के खाने का तो जवाब नहीं। सारा खाना बहुत ही दमदार तड़केदार बना है। सचमुच बहू, खाना तूने उंगलियां चाटने वाला बनाया है। वैसे बारिश के मौसम में तो तीखा तड़के वाला खाना खाने में ही बढ़िया लगता है, क्यों शशिकला जी? जी जी बिल्कुल, बरसात में तो फीका उबला खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, चटपटा तड़केदार खाना ही अच्छा लगता है। पोता बहू, तूने फौरन को तेल में ठीक से जलाया नहीं, तड़का कच्चा सा है। भाभी, आपने मिक्स वेज भी बिल्कुल ड्राई सी बनाई है। नंद जी, मिक्स वेज तो सूखी ही बनती है। बहू, इतनी भी सूखी नहीं बनती, थोड़ा ऊपर से घी डाल देती। मिक्स वेज घी तेल में तरतर ही अच्छा लगता है, तभी स्वाद खिलकर आता है। चल थोड़ी मिक्स वेज और कढ़ी डाल दे। जी मम्मी जी, खाने में कमी भी निकालनी है और मुंह भर भर कर खाना भी है। मेरा तो पेट हाउसफुल भर गया, मैं तो चला भाई खाना पचाने। मैं तो चली कुर्सी डालकर बाहर बारिश की ठंडी ठंडी हवा खाने। खाने के बाद सब आराम करने चले जाते हैं और शेफाली सारे जूठे बर्तन इकट्ठे करके रसोई में ले आती है, जहां खिड़की से बारिश का पानी स्लैब पर आ चुका था और पूरा किचन कीचड़ से भरा था। एक तो रसोई की खिड़की इतने नीचे है कि 4 बूंद बरसते किचन में बाढ़ लग जाती है। शेफाली पूरे बावर्ची खाने में वाइपर मारकर सुखाती है और फिर सिंक भरकर जूठे बर्तन धोती है। आज तो सुबह से रसोई में लगे लगे रेल सी बन गई। अब जाकर रसोई का काम खत्म हुआ, अब तसल्ली से बैठकर खाना खाऊंगी। बहू प्लेट में खाना डाल रही होती है, तभी पूजा 3-4 मैगी की पैकेट लेकर आती है। भाभी, आप जल्दी से मेरे और निशा के लिए चटपटी सूपी मैगी बना दो, मैगी खाते खाते मूवी देखेंगे, बढ़िया बारिश हो रही है। पर पूजा, अभी 1 घंटे पहले ही तुमने कितना हैवी खाना खाया, अभी मैदे की चीज खाओगी तो बदहजमी हो जाएगी। भाभी, हमें सब हजम है, आप मैगी बना दो इससे पहले कि बारिश छूट जाए। पूजा, मैंने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया, मैगी खानी है तो थोड़ा वेट करो, खाने के बाद बना दूंगी। भाभी 2 मिनट तो लगेगा मैगी बनाने में, पहले आप बनाकर दे दो, उसके बाद खाना खा लेना। फटाफट से बनाकर कमरे में ले आना। ऑर्डर देकर ननद रसोई से चली जाती है। गुस्से में शेफाली गैस ऑन करके फ्राई पैन रखती है और पानी डालकर मैगी उबलने रखकर स्लैब पर सब्जी काटती है। सबके सब ऑर्डर तो ऐसे मुंह फाड़ कर देते हैं जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि रोटी बनाने वाली लगा रखी है। थोड़ी देर में शेफाली मैगी बनाकर देने कमरे में आती है, जहां बेडशीट से खट्टी सी बास उठ रही थी। फर्श बिल्कुल चिपचिपा सा था। कितनी लजीज मैगी की खुशबू आ रही, चलो खाते हैं। निशा, पूजा, ये तुमने कमरे में कितनी गंदगी मचा रखी है। कम से कम बेडशीट चेंज करके फर्श पर पोछा लगा लो, कितना चिपचिप हो रहा है। भाभी, हमें बारिश के मौसम में खाली खाना खाना पसंद है, वैसे भी घर को सहेज कर रखना आपका काम है, आप बहू हैं इस घर की। निशा के दामन चलाने पर शेफाली को गुस्सा तो भर कर आता है, लेकिन वह चुपचाप कमरे की सफाई करती है। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। शुक्र है जो आज का मौसम साफ है, वरना बारिश में तड़केदार खाना बना बनाकर चीख मारकर मेरी तो नाक लाल हो जाती है और स्वाद ले लेकर ये लोग खाते हैं। आज डिनर में टमाटर की चटनी और रोटी बना देती हूँ। टमाटर पड़े पड़े बिल्कुल ढीले ढीले हो गए और खराब से भी हो रहे हैं। शेफाली चटनी बनाने के लिए टमाटर कट करने लगती है, तभी बाहर तगड़ा बारिश का मौसम हो जाता है और जमकर बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर में बारिश में गीला नितेश पनीर और चाप खरीद कर ले आता है। भाभी, ये लीजिए चाप और पनीर डालकर बढ़िया चटपटी ग्रेवी लगाकर सब्जी बना देना और साथ में मिस्सी रोटी बना देना। जी ठीक है देवर जी। और भाभी, सब्जी के ऊपर तीखी लाल मिर्च वाला तड़का जरूर डालना, उससे सब्जी में दम आ जाता है। जी अच्छा। बारिश में बाहर से आने के चलते नितेश के जूते में लगा कीचड़ पूरे किचन में छप जाता, जिससे देख शेफाली की भौएं चढ़ जाती हैं। अभी अभी पूरा फर्श रगड़ रगड़ कर चमकाया था मैंने और ये गंदगी करके चले गए। इसीलिए मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना भी रसोई सुखा लो, किचकिच मच जाता है। अब बहू फटाफट से पनीर को छोटे छोटे पीस में कट करके कढ़ाई में तेल लगाकर फ्राई करती है। तभी रसोई की सिलन भरी छत से बारिश का पानी कढ़ाई में टपक जाता है और गरम तेल की छींटें शेफाली के हाथ पर आ जाती हैं। आह, मेरा हाथ। बारिश का मौसम लगने से पहले ही मैं इन लोगों को रसोई की छत ठीक करवाने के लिए बोली थी, लेकिन किसी के कान पर जूं भी नहीं रहेगा। बस भर भर कर खाना खिलवा दो। तभी सभी सदस्य खाने के लिए आवाज मारने लगते हैं। शेफाली बहू, शेफाली बहू, अभी तक तेरा डिनर नहीं बना?
आज काफी ज्यादा लेट कर रखा है तूने। 10 बजने वाले हैं रात के। जी बस मम्मी जी, बस थोड़ी देर में डिनर बनने वाला है। आजकल की बहुएं तो मॉडर्न गैस चूल्हे पर भी खाना बनाने में बीरबल की खिचड़ी बनाना जितना टाइम लेती हैं। मैंने तो अपने जमाने में 1 दर्जन लोगों को एक साथ बिठाकर चूल्हे की रोटियां खिलाई हैं। बस इस ददिया सास को तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने को कह दो। बैठे बैठे सारा दिन किचन में कोल्हू के बैल जैसे लगे रहना पड़ता है। बेचारी बहू की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर में चाप पनीर की तड़के वाली सब्जी, रोटी, चावल, चटनी बनाकर खाने की मेज को वो भर देती है। आज तो खाने में से बड़ी अच्छी महक आ रही है। इतना लेट सपेट डिनर बनाकर लाई, अगर ये भी स्वादिष्ट नहीं बना तो क्या क्या फायदा खाना खाने का। शशिकला के तंज कसने का शेफाली कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप सबको डिनर करवाती है। अरे वाह मम्मी, आपने तो बिल्कुल शादी वाली चटपटी पनीर चाप की सब्जी बनाई है, खाकर मजा आ गया। आपको तो शेफ होना चाहिए। चुप कर जा, बड़ा आया माँ के खाने की तारीफ करने वाला। ऐसा कोई हलवाई जैसा स्वाद का खाना नहीं बनाया तुम्हारी माँ ने। सबके लिए इतना करने के बावजूद भी शेफाली को कोई अहमियत नहीं, जिसके लिए उसको बड़ा खराब लगता है और वह कमरे में आकर रोते हुए अपनी माँ को फोन मिलाती है। हेलो मम्मी। शेफाली, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? तेरी सास ने फिर कुछ कहा? माँ, तुम तो जानती हो माँ जी और दादी जी का व्यवहार कितना खराब है। एक सुबह को उठकर पूरा दिन एक पैर पर नाश्ता, लंच, डिनर बनाने में ही निकल जाता है और आजकल तो केवल सब तड़के वाला खाना खाते हैं। इसके बाद भी किसी को मेरी कदर नहीं। इससे अच्छा मैं मायके में आकर जॉब करूंगी। हाउसवाइफ बनकर भी मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता। शेफाली को रोते देख सुजाता को उसके ससुराल वालों के बर्ताव का सोचकर काफी दुख लगता है। देख बेटी, शादी के बाद एक बहू का कर्तव्य अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा बनाकर खिलाना, उनकी सेवा करना और घर परिवार को जोड़ कर रखना होता है। तो देखना, एक दिन तेरे ससुराल में तेरी कदर जरूर करेंगे। शेफाली बहू, ओ शेफाली बहू, कहाँ है? जल्दी आ। जी आई माँ जी। मैं तुम्हें बाद में करती हूँ माँ, मेरी सास बुला रही हैं। शेफाली जैसी रसोड़े में जाती है, दोनों नंद वहीं पर थी। माँ जी, आपने बुलाया? बहू, ये तूने रसोड़े का क्या नाश मार कर रखा है? पूरे गैस चूल्हे पर सब्जी की ग्रेवी गिर रखी है, स्लैब पर आटा फैला पड़ा और सिंक में 12 जितने बर्तन लगा रखे हैं। कितनी बार कहा है 2-4 बर्तन धो लिया कर हाथ के हाथ। माँ जी, मैं हाथ के हाथ बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन आज सब्जी बनाते टाइम तेल पड़ गया था हाथ पर तो फफोले पड़ गए हैं। पूजा, निशा, आज के लिए बर्तन तुम धो दोगी? नहीं नहीं भाभी, बर्तन धोने से मेरे हाथ ड्राई हो जाते हैं। पूजा, तुम जरा मेरे साथ बर्तन मांज दोगी? मैं फटाफट से खंगाल दूंगी। नो वेज भाभी, मैं तो खुद ही इतनी मुश्किल से नेल्स बढ़ाया, बर्तन धोने से टूट जाएंगे। और वैसे भी मेरी दोस्त शाहरुख का बर्थडे है, तो अभी थोड़ी देर में वो आने वाली है। हम रोड ट्रिप के लिए बारिश में बाहर जाएंगे। दोनों काम चोर नंदे किचन से रफू चक्कर हो जाती। आखिर में शेफाली रोते रोते खुद ही बर्तन धोती है। दोनों बस जीप चलाने में माहिर है। घर का एक दिन का टस से मस करने को बोल दो तो मौत हो जाती है बस। इसी तरह समय गुजरता है। वहीं हर 1-2 दिन पर बारिश के चलते शेफाली को सबके लिए तीनों टाइम भर भर कर तड़के वाला खाना बनाना पड़ता है। बाजार से सब्जी भी खुद खरीद कर लानी पड़ती थी, जिससे वो गुस्से गुस्से में सबको उबली दाल खिचड़ी बनाकर देती है, जिसे देख सबने मुंह भींच लिया। भाभी, घर में तेल मसाले खत्म हो गए हैं क्या, जो आपने ये फीकी सी दाल खिचड़ी बना दी? देवर जी, दाल वाली खिचड़ी भी तो खाना ही है। वैसे भी रोज रोज तो आप लोग तड़के वाला खाना ही खाते हैं। दादी जी, माँ जी और पापा जी के पेट में गैस और बदहजमी की शिकायत रहती है, इसीलिए मैंने खिचड़ी बना दिया। आसानी से पच भी जाएगा। अरे बहू, तू मेरे लिए मसाला लगाकर खाना बनाया कर, और तू गैस की चिंता मत कर, मैं चूरन खाकर ठीक कर लूंगा। अच्छा खाना किसी को हजम नहीं हो रहा है, बस डेली डेली तड़का लगा खाना खाते हैं और पूरे दिन विस्फोटक बम छोड़ते हैं सब। अरे अब दही की तरह यहाँ पर जमी क्या खड़ी है? खिचड़ी में खूब बढ़िया से तड़का लगा कर लिया तो खाएंगे। दादी सास के ऑर्डर दिखाने पर अब शेफाली गुस्से में लाल पीली होकर, दादी जी, तड़का लगाने के लिए तेल और मिर्च खत्म हो गया है, आज सबको ऐसे ही खाना पड़ेगा। सभी सदस्य मुंह सिकोड़ कर खाना खाते हैं। वहीं कुछ दिनों में पंडित जी नितेश के लिए एक लड़की की तस्वीर लेकर आते हैं। देखिए शशिकला बहन जी, लड़की खूब पढ़ी लिखी है और अभी किसी 7 स्टार होटल में शेफ की नौकरी कर रही है।
तब तो लड़की खाना पीना भी खूब अच्छा बनाती होगी पंडित जी। आप तो जानते हैं पंडित जी, मेरा परिवार खाने के मामले में काफी शौकिया है। ये लड़की यदि मेरे परिवार में बहू बनकर आएगी तो खप जाएगी। आप बात आगे बढ़ाइए, और अगर इसी बरसात में मुहूर्त निकल जाए तब तो और अच्छा है। जी जी शशिकला बहन जी, मैं आज ही लड़की वालों से बात करता हूँ। घर में एक और बहू के आने की बात सुनकर शेफाली के मन में लड्डू फूटने लगता है। चलो अच्छा है, घर में देवरानी जी आएंगी तो मेरा भी आधा काम बढ़ जाएगा और मैं भी खुलकर बारिश एंजॉय कर पाऊंगी। कुछ ही दिनों में धूमधाम से चारू नितेश की शादी होती है और चारू ससुराल आती है, जहाँ शशिकला चौखट पर आरती की थाली लेकर खड़ी थी। आ जाओ छोटी बहू, इस नए परिवार में तुम्हारा खूब खूब स्वागत है। कलश गिराकर अंदर आ जाओ। जी मम्मी जी। चारू कलश गिराने वाली होती है कि तभी उसके होटल से कॉल आ जाता है। जस्ट वेट मम्मी जी, मेरे होटल से फोन है। हेलो, हाँ यास्मिन, आज होटल में कॉन्टिनेंटल और थाई डिश बनेगी एंड मेक श्योर कि गेस्ट को खाने का टेस्ट पसंद आना चाहिए। तुम बस आज के लिए मैनेज कर लो, कल से मैं ज्वाइनिंग कर लूंगी। इतना कहकर चारू कॉल कट कर कलश गिराकर अंदर आती है। छोटी बहू, आज ही तो शादी करके आई और कल तेरी पहली रसोई भी है, तो कल से ज्वाइन कैसे करेगी? मम्मी जी, मैं किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में शेफ नहीं हूँ, बल्कि 7 स्टार होटल की शेफ हूँ। इसीलिए मुझे ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिल सकती और बाकी पहली रसोई का खाना तो मैं 1 घंटे में बना दूंगी। चारू के इतना कम टाइम में खाना बनाने की बात सुनकर सभी हैफ से रह गए। पूजा, तूने सुना? भाभी 1 घंटे में सारी चीज बना लेंगी। आखिर हमारी छोटी भाभी शेफ जो है, कल तो छोटी भाभी के हाथों का टेस्टी तड़के वाला खाना खाने को मिलेगा। अरे आज क्या सब लोग चौखट पर खड़े रहोगे? चलो सब काम करो। सभी अपने कमरे में शादी की थकान मिटाते हैं। वहीं सुबह के 3-4 बजे से मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे चारू को उठने में लेट हो जाता है। ओह गॉड, मैं तो काफी ज्यादा लेट हो गई। आज तो पहली रसोई में कितनी सारी चीज भी बनानी थी। बारिश के चलते रूम इतना चिल्ड हो गया कि सोती रह गई। गुड मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग बच्चों। दादी और मम्मी ने कहा है जल्दी से तैयार होकर किचन में आ जाइए। बस आ रही हूँ, 10 मिनट में रेडी होकर। चारू कुछ देर में बाथरूम से शावर लेकर आती है। आज तो कितना सारा खाना बनाना है, ऊपर से बारिश भी हो रही है। मेरी एक्सपेंसिव भारी साड़ी गंदी ना हो जाए, सिंपल सूट पहन लेती हूँ, खाना बनाने में आसानी रहेगी। चारू हल्के डिजाइन का शरारा सूट पहनकर रसोई में आती है, जहाँ पूरा स्लैब सामान से भरा था। देवरानी जी आइए, मैंने सब चीज बनाने के लिए ग्रोसरी का सामान निकाल कर रखवा दिया है, आप देख लीजिए कोई चीज कम लगे तो। ओह गॉड शेफाली भाभी, इतना सारा अनशन की कोई जरूरत नहीं है। और ये जार में इतनी सारी मिर्च भरकर अचार लगाने के लिए रखी है क्या? नहीं नहीं छोटी बहू, दरअसल हमारे परिवार वाले खाने में तीखा तड़के वाला खाना खाते हैं। हमको दाल सब्जी हर चीज में तड़का पसंद है, इसलिए तुम ऐसा तड़केदार खाना बनाना कि स्वाद आ जाए। जरूर मम्मी जी, स्पाइसी खाना बनाने में मेरे हाथ की कोई पकड़ नहीं कर सकता। तब तो बढ़िया है बहू, बारिश का मौसम भी है, कुछ चटाकेदार ही बनाना। तो फिर मैं सबके लिए तड़के वाली दाल ढोकली, तड़का दाल पराठा और साथ में चटपटे छोले पूरी बना लेती हूँ। बहू मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तो बस फटाफट से बना करके ला दे। क्योंकि चारू 5 स्टार होटल में शेफ थी, इसलिए खाना बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी, पर उसमें एक खामी भी थी। जब भी वो खाना बनाती तो बर्तन काफी जला देती। उसने झटपट से सारा खाना तैयार किया और अब बारी तड़का लगाने की थी। फाइनली सारा खाना रेडी हो गया, फटाफट तड़का लगाना है। उसने जल्दी से फ्राई पैन निकाला, तेल गरम किया और जार के अंदर से मुट्ठी भर के सूखी लाल मिर्च डाल दिया, जिसे देख शेफाली आंखें जमा कर देखती रह गई। देवरानी जी, इतनी सारी मिर्च भरकर किस चीज में डालने वाली है? इतने मिर्ची का तड़का खाने में पड़ेगा, खाना मिर्च के मारे लाल हो जाएगा। जेठानी जी, तड़का लगाने के बाद अगर खाने में तीखापन ना आए तो क्या फायदा? चारू, फ्राई पैन जल रहा है, तड़का हो गया है। जेठानी जी, जब तक तड़के में फायर ना लगे तड़का जलता नहीं है। तभी बर्तन में आग की लपटें पकड़ लेती है और चारू उसमें दाल पलट देती है, जिससे रसोई से तड़के की महक घर से लेकर पड़ोस में हर जगह फैल जाती है। अच्छी हे भगवान, ये किसने इतना तगड़ा तड़का लगाया खाने में तो नाक के बाल जल गए। तभी मनोरमा शशिकला की रसोई में से मिर्च की महक आते देख टोकने लगती है। अरे शशिकला, तुम्हारी बहू में रसोड़े में खाना बना रही कि खिलवाड़ कर रही है? पूरे मोहल्ले में मिर्च की धांस मचा डाला। अरे तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है मनोरमा बहन? मेरी बहू चाहे रसोई में तड़का लगाए या कुछ भी पकाए, मैं शेफ बहू वाली सास हूँ, तो मेरी रसोई में तड़के की खुशबू तो आएगी।
शशिकला को ऐंठते देख मनोरमा चली जा रही है और वहीं चारू सूट चेंज करके शेफ के कपड़े पहनकर होटल चल देती है। अरे शशिकला, ये पोता बहू बिना खाना परोसे कहाँ चल दी ठुमक कर? दादी जी, चारू को लेट हो गया था इसलिए खाना बनाकर चली गई। शेफाली चारू की जगह सबको खाना परोसती है। सभी खाने के ऊपर खूब बढ़िया से तड़का लगा हुआ था जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश जारी थी। सारा खाना देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाकर देखते हैं। सभी ने खाने को जैसे ही टेस्ट किया तो तेज मिर्च के चलते सबके कान से धुआं निकल गया। हदैया हदैया, अरे छोटी बहू ने कितना झाल खाना बनाया है। माँ जी, मेरा तो खुद ही मिर्ची के मारे मुंह जल गया। बड़ी बहू देख क्या रही है, पानी दे सबको। मिर्ची के चलते सबका रोना निकल गया। वहीं तड़का लगाने के चलते बर्तन इतनी बुरी तरीके से जले थे कि साफ करने में शेफाली की शामत आ जाती है। इतनी बुरी तरीके से बर्तनों को जलाकर कोयला किया चारू ने। 1 घंटे से जूना घिसते घिसते मेरे हाथ खुरच गए। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं। जहां बारिश में बाहर से सब्जी दूध लाना, रसोई के बर्तन धोना शेफाली का काम था, वहीं केवल चारू खाना ही बनाती, जिससे दोनों में तड़के वाला खाना बनाने को लेकर बहसबाजी हो जाती है। जेठानी जी, आपने बर्तन साफ कर दिया, मुझे डिनर बनाना है। देवरानी जी, तुम्हारी आंखें हैं कि बटन? अभी अभी मैंने बावर्ची खाने में पोछा मारा, जब देखो तब काम बढ़ाती हो। जेठानी जी, आप बस रसोई का क्या मैनेज करके ही इतना परेशान हो? और मैं तो बाहर जॉब भी मैनेज करती हूँ और घर की रसोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती हूँ। चारू, केवल खाना बना देने से गृहिणी नहीं बनता कोई। रसोई के काम निपटाना, बर्तन धोना, बाजार करना और सबसे ज्यादा तुम जो डेली बर्तन जलाकर छोड़ जाती हो, उन्हें धोने से मेरे हाथ लाल हो गए हैं। चारू ने जैसे ही शेफाली का हाथ देखा तो बारिश में लगातार बर्तन धोने के चलते उसके हाथों में फंगस लग चुका था, जिसे देखकर चारू को अफसोस होता है। जेठानी जी, बर्तन धोने के लिए घर में निशा पूजा भी तो है, क्या वो नहीं हाथ बटा सकती हैं? दोनों बस दिन भर खाती हैं। अब इन सबको हमें मिलकर सीधा करना पड़ेगा, मगर वो कैसे? कान इधर लाइए। चारू शेफाली के कान में कुछ फुसफुसाती है और अगले ही दिन चारू उबला खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख जाती है। कुछ देर बाद सब खाने की मेज पर आते हैं। क्या बात है, आज किचन में इतना निलबटा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? दोनों बहू दिखाई नहीं दे रही। राजीव, तेरी बीवी कमरे में से निकली नहीं है क्या? माँ, शेफाली लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रही है। काम कर रही है? देख लो मम्मी, बड़ी भाभी को हम सबको नाश्ता करवाने से ज्यादा जरूरी उनका काम करना है। चल कोई नहीं, फिलहाल नाश्ता करो। सभी ने बर्तनों को हटाकर देखा जिसमें उबली खिचड़ी, नमक मिर्ची लगे उबले आलू पड़े थे, जिसे देख सभी ने मुंह से कोड़ लिया। ये दोनों बहुओं ने आज किस प्रकार का खाना बनाया है? उबली खिचड़ी और उबले आलू, इसे तो देखकर ही मुझे बुखार सा लग रहा है। शशिकला, जाओ जाकर मेरे लिए 2-4 रोटी और टमाटर की सूखी मिर्च डालकर चटनी बना लो। इस उबले खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। अजी, सठिया गए हो क्या? इस बुढ़ापे में मेरे बस की नहीं है तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊं? शशिकला, घर में 2-2 बहू क्या ओल पर मिट्टी चढ़ाने के लिए हैं? बोल उनको। मेरे तो पेट में जलन सी मच रही है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, यहाँ तो आ। शेफाली उनकी आवाज को अनसुना कर देती है। तब शशिकला गुस्से में लाल पीली होकर कमरे में आती है जहां शेफाली फॉक्स से लैपटॉप में काम कर रही थी। बहू, तेरे कान में क्या धूल मिट्टी जम गई है? कब से मैं गला फाड़ कर तुझको आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दिया? अपने ससुर जी के लिए मिर्ची चटनी रोटी बना दे। माँ जी, आज से मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब ज्वाइन की है। अब 1 बजे लंच होगा, तभी मैं रोटी लगाऊंगी, तब तक इंतजार कीजिए। शेफाली का जवाब सुनकर शशिकला बाहर जाती है। ये पहली बार था जब सभी उबला हुआ खाना निकलते हैं, पर अभी बरसात में तड़के वाली रसोई लगनी जारी थी, जिससे सभी के पेट में कब्जी और बदहजमी बनने लगी थी और कई बार तो बाथरूम के चक्कर भी काटने पड़ते, जिससे शशिकला की हालत खराब सी हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैंने तो केवल घर का ही खाना खाया था, बाहर का कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया, फिर मेरे पेट में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? लगता है आप लोग मिर्च मसाले और तड़के वाला खाना कुछ ज्यादा ही खाते हैं, इसीलिए आप सभी का लिवर वीक है। डेली ज्यादा तेल मसाले और मिर्च वाला खाना लिवर में खराबी करता है, इसीलिए आप हरे पत्तेदार और रसेदार सब्जी खाइएगा। और हाँ, खाने के साथ सैलेड भी लीजिए। बाकी ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। इतने के बाद डॉक्टर चले जाते हैं और चारू भड़कते हुए, देख लिया आप सभी के भर भर कर तड़के वाला खाना खाने के चलते आप लोगों का लिवर इतना वीक हो गया है। सारी गलती हमारी है जो हमने अपने हेल्थ इश्यू को इग्नोर किया और बारिश में रोज इतना तेज मिर्च वाला तड़का लगा खाना खाया। स्वाद के चक्कर में हमने अपनी सेहत बिगाड़ ली। बहू, आज से डॉक्टर ने जितने परहेज बताए हैं और तुम दोनों जो भी सादा खाना बनाओगी, हम वो बिना आनाकानी के खा लेंगे। आज से तड़के वाला खाना बिल्कुल बंद।
अब पूरा परिवार डॉक्टर के बताए परहेज को करता है और सभी की चटोरी जीभ कंट्रोल में आ जाती है। वहीं दोनों बहुएं बाजार से भर भर कर हरी हरी ताजी सब्जियां खरीद कर लाती हैं और सबको बारिश में पौष्टिक खाना बनाकर देती है, जिससे उन्हें भी आराम रहता है और सभी सदस्यों की सेहत भी ठीक होने लगती है। वहीं बारिश में दोनों बहू को रोज की तड़के वाली रसोई से भी छुटकारा मिल जाता है। अब बारिश में कभी कभी ही पकौड़े कढ़ी वगैरह बनते हैं, वो भी कम मिर्च मसाला